उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। देखो, माँ पिता के धन को नहीं लेना चाहिए बच्चों को। माँ पिता के धन को नहीं लेना चाहिए। यदि बच्चे में गुण है तो बच्चे में ऐसी कला करे कि माँ पिता की वो सेवा करे, धन के पीछे नहीं करे। उसके अंदर का आशीर्वाद खींचे। आशीर्वाद जीवन फलेगा, जीवन मरते तक फलेगा माँ पिता का आशीर्वाद। और धन ले जाएगा, धन ले जाएगा। समझो, यदि वो अपनी बुद्धि से ये काम करे, अब सलाहकार मिल जाए तो क्या करे। घर के सब सलाहकार होती, नायमाय के नहीं होती, घर के हो। मोड़ी होती में मोड़ी मताई को भाती रहती, मोड़ी मताई को भाती। अब अलग अलग चले गो, मोड़ी में सोचती तो हम भंजन से बड़ाई ले रहे, वे नहीं सोचती कछु। अब क्या करें, कितना जाएं। तो ऐसा अगर से चल रहा आज को तो धर्म नहीं रहो। और तुमका धर्म है बोलो, इतना व्यत कर रहे करती भी है, त्याग करती। चौदस अष्टमी चतुर्दशी अष्टांगा 10 लाक्षण 16 कारण जाने का सब कर लेती और लग गई मोड़ी के चक्कर में। तो मोड़ी सारा धर्म बेकार कह दो, सब धर्म चलूगा। काय को उपवास कर रही, काय को एकाद कर रही, और मोड़ी मतलब का है। लेकिन वे मत अपना घर बिठा, अपना तुम्हारा बिठाएं और क्या करें। तो देखो, ऐसी आज मनुष्यों के अंदर आज गलत भावनाएं पैदा हो चुकी है, अपवित्र की भावना पैदा हो चुकी है। इसलिए आज घर घर भर क्षेत्र में चारों दिशाओं में देख लीजिए, चारों तरफ कोई में आज एकता नहीं है। कहीं 100 में हजारों में एक आध मिल जाए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं एकता नहीं है कि हम एक माँ की संतान है और हमारी माँ एक आँख से सबको देखती है। वह कितनी त्याग बीती क्यों नहीं हुए, क्योंकि दूसरी आँख जरूर हुए। हाँ, दूसरी जरूर हुए, एक है ही नहीं है, दूसरी जरूर हुए। जान लो, त्याग बीती महिलाएं माने इतने व्रत कहती, वे तो वह बिल्कुल अब तुमसे का कहें, वे सूदी से वो नहीं मिले, है ना। ज्ञानी बनी फिरती, उपदेश भी देती, सब अपन का कर रही, दरिया दर रही अपने बच्चों का। तो समझिए भाई, इस संसार सागर में ऐसा रच गया है क्योंकि इन मनुष्यों ने जो है अपना मार्ग सही रास्ते पर नहीं जमाया है, असंयम पर जमा दिया है। इसे भारतवर्ष के अंदर भरत क्षेत्र में इस सारे तरफ चाहे ज्ञानी पुरुष हो चाहे ऐसा पंथ चल गया है जिसमें आज हर व्यक्ति परेशान है। तो भगवान की वाणी की आवाज़ खिल रही है कि तुम अब रास्ते पर आ जाओ, अपने गृहस्थ को संभाल लो। देखो, पेड़ की जड़ नीचे होती है, पेड़ की जड़ नीचे होती है तो हिस्सियाँ हमेशा 4 दीवार के अंदर की होती है। पेड़ की जड़ कभी दिखती नहीं है, कभी नहीं। जब पेड़ गिर जाता है या उखाड़ ले जाता है पवन के द्वारा कमजोर होता तो उसकी जड़ें दिखाई देती हैं, नहीं तो कटने पर भी उसकी जड़ी खींचना मुश्किल पड़ जाता है।
यदि जो सच्चे जड़ में है तो स्त्री जड़ है, पुरुष डंठल है, पेड़, फिर शाखाएं होती हैं, समझो। तो स्त्री इसी अपनी स्वागवती स्त्री मर्यादा 4 दीवार के अंदर की हो जाए तो समझ जाओ उस परिवार को कोई गिरा नहीं सकता है। करके देख ले, उसका परिवार वहीं धर्म मिलेगा, वहीं सब मिलेगा, वहीं पवित्रता मिलेगी, वहीं शुद्धता मिलेगी, वहीं विनय मिलेगी, वहीं मर्यादा मिलेगी, सब मिलेगी, समझो। इसलिए बंधुओं, आज जो निकला है अपने अंदर महिलाओं को उतार करना चाहिए, पुरुषों को उतार करना चाहिए। देखो व्यंतर कैसे खेल जाएगा, कैसे घर में घुस जाएगा। जब अवक्ष नहीं घुस पाएगा तो व्यंतर कैसे घुस पाएगा, अवक्ष घुसेगा तो व्यंतर घुस जाएगा। तो सब लोग है ना, अब सब अपने अपने स्त्रियों की परीक्षा लें। हाँ, माने एग्जामिनर में बैठा अपने पेपर दें ले, अब मस्को देखें कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही, सब मिलेगा। जैसे बच्चे पेपर देते हैं, मास्टर कुर्सी पर बैठ जाता है ना, और अखबार में टोंका कर लेता है, फिर देखता रहता है चश्मा लगा के, हाँ तो कौन लगा, और जाके वही पकड़ लेता है। वो कहता है अखबार पढ़ रहा है, वो अखबार उसने टोंका कर लिया उसको देखने के चक्कर में। तो ऐसे ही आराम से तुम कहीं बैठे रहो, निगाह ऐसी फेंको कि देखो क्या हो रहा है हमारे घर में, क्या कर रही, छानो, छन्ना से छानो तो पकड़ जाएगी, फिर समझा दो उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या है ये गिनने के समय है, इस तरह से सुधार हो जाएगा। और स्वागवती स्त्री ऐसा कर नहीं सकती, स्वाग पहन के तो देखे वो, उसके सारे भाव बदल जाएंगे, है ना। उसने दिखाऊ पहना होगा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अंतर पड़ जाएगा। इसलिए बंधुओं देखो, अपना मार्ग इस रास्ते पर जमाओ जिससे ये धर्म का रूप तुम्हारे गृहस्थ के अंदर पहुँच जाए, और इस रास्ते पर आकर के तुम कर्मों के जो कर्म तुमने पूर्व में किए हैं उन काटने की हम भक्ति करेंगे तो वे कर्म तुरंत कट जाएंगे। ये अभी की शाखाएं तो खत्म हो जाएं जो तुम्हें नीचे गिरा रही हैं। इसलिए इस तरह से अपना रवैया चालू कर दे तो बहुत फायदा मिलेगी, बहुत तुम्हारा गिरस बदल जाएगा, समझो। सारे इंद्रों को सजावट करके उस नगर को पहुंच जाता है, उस नगर की शोभा को देखता है, दंग रह जाता है। माने भगवान का जहाँ जन्म लिया है उस नगर देख के खुश हो जाता है कि इस नगर में भगवान ने जन्म लिया है। देखो सौधर्मिंद्र सब कुछ देख लेता है कि इस नगर में पैदा हुआ है, अपने ज्ञान से पूरा पता लगा लेता है, समझो। लेकिन भाग सबसे ऊंचा किसका है? भगवान को सबसे पहले छूता कौन है? किसका भाग उत्तम है? जो आज महिला कहती है कि मेरा कर्म फूट गया है, जो मैंने स्त्री पर्याय में जन्म लिया है, मेरे तो सारे भाग फूट गए हैं। देखो उस स्त्री के भाग फूट गए हैं जिसने अपने स्वाग की निशानी को खो दिया है, उस स्त्री का भाग फूट गया है। जो स्त्री ने स्वाग की निशानी को अपने साथ रखा है उसका भाग उत्तम है, उसका देव भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, व्यंतर तो क्या, समझो। यदि जिस स्त्री के पास में स्वाग होता है, सच्चा स्वाग का स्वरूप स्त्री के पास होता है, वह स्त्री भगवान के योग होती है छूने को, और स्त्रियां नहीं होती हैं छूने को। समझिए स्त्री का कितना उत्तम भाग होता है, जो आज महिलाओं ने अपने कर्म के माथा को ठोक ठोक करके अपनी पर्याय को किस तरह से बिगाड़ लिया है, लेकिन अपने देश भूषण को छोड़ दिया है कि मेरा सबसे अच्छा भूषण कौन है?
मेरा श्रृंगार क्या है, मेरा अवधि का ज्ञान क्या है, ये सब खो दिया है। अपने पति को भगवान बनाना छोड़ दिया है। समझो ऐसे स्त्रियों के भाग फूट गए हैं। इस भर क्षेत्र के अंदर स्त्रियों ने जन्म तो लिया, लेकिन आज के ज्ञानाचार्यों ने स्त्री को इतना निर्लज्ज बना दिया है, इतना निर्लज्ज बना दिया गया है कि उसको गृहस्थ जीवन में जाने के लिए रास्तों का मार्ग रोक दिया है। महिलाओं से या बच्चियों से क्या कहा जाता है? ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी महिलाएं महिलाओं को किस तरह समझाती हैं कि यदि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा पति शराबी मिलेगा, जुआनी मिलेगा, अय्यासी मिलेगा, चोर मिलेगा, डाकू मिलेगा, इसलिए तुम शादियां मत कराओ, अपनी शादी मत कराओ। इस तरह से आज की महिलाएं बच्चियों को किस तरह से पढ़ाती हैं, बताओ उन्होंने कौन सा मार्ग पकड़ा है? जिन मार्ग नहीं पकड़ा है, कुमार मार्ग पकड़ लिया है, जो इस तरह से शिक्षा देती हैं। शिक्षा के पात्र में उन बच्चियों को उस मार्ग से रोककर उस मार्ग पर ढाल देती हैं। यदि उन बच्चियों ने उस मार्ग को सहन नहीं कर पाया है तो बीच से डिग जाती हैं, तो कितने पाप में पड़ जाती है। उसका पाप उस बच्ची पर जाता तो है, लेकिन उससे ज़्यादा शिक्षा देने वाले पर जाता है। समझो, शिक्षा देने पर जाता है। इसी तरह से पुरुषों के साथ बच्चों के साथ आज क्रिया हो रही है चारों तरफ कि क्या करोगे? गृहस्थ में कमाओगे क्या? दिन भर झूठ बोलोगे, तुम्हें माँ पिता की सेवा करना पड़ेगी, तुम्हारा कमाई का धन बटर जाएगा, भाई खा जाएगा। यदि तुम वैराग की अवस्था में आ जाओ तो तुम्हारा उज्जवल भविष्य बन जाएगा। दुनिया तुमको पैर छुएगी, तुम्हारे दुनिया तुमको खाना खिलाएगी। ऐसा ऐसा खाना मिलेगा जो घरों में नहीं मिलेगा। इस तरह से शिक्षा देकर गृहस्थ मार्ग से मुर्गा लेते हैं। जब उस मार्ग पर जाते हैं आपत्तियां तब आती हैं तो उस मार्ग को सहन नहीं कर पाते हैं, तो बीमार पड़ने लगते हैं, दवाइयाँ खाने लगते हैं। उसका दोष उन्हीं पर होता है जिन्होंने इस शिक्षा पास से गृहस्थ मार्ग का रोका। देखो, जब गृहस्थ मार्ग जब मनुष्य का अच्छा होता है, विनय मर्यादा का गृहस्थ मार्ग होता है, पवित्रता का मार्ग होता है, संयम का मार्ग होता है, तो मनुष्य के अपने अपना जिनालय जाने में, भगवान का दर्शन करने में, उनके रूप को देखने में, उनके प्रतिबिंब को देखने में अपने आप भाव मर जाते हैं। ये गृहस्थ जीवन, ये संसार सागर, ये त्वक्ष है, असार है। इसलिए हमें इस अपने गृहस्थ को छोड़ करके या अपने स्थान को छोड़ करके ऐसे स्थान को पा लेना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने जन्म गृहस्थ अवस्था में लिया तो जिन्होंने राज भी पाया है, राजा बने, जितने तीर्थंकर राजा हैं, इन्होंने राजसभा में राज को चलाया। कितनी अपने
ग्रामवासियों की सेवा की, उनको कोई आपत्ति नहीं आने दी किस तरह से उन पर। लेकिन जब कुछ क्षण में भी कुछ दिखाई देता है और भंगुर हो जाता है तो ये वैराग तुरंत ले लेते हैं और अपना राज छोड़कर चले जाते हैं। ये इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि अब मैं राज किसको दूंगा, ये राज किसका होगा, ये संपत्ति किसकी होगी, इससे ये मोह छोड़ देते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है और वन में चले जाते हैं, बैराग का धारण कर लेते हैं। ऐसे कई पुरुष इनके साथ चले जाते हैं और इन्हीं के साथ रहकर इन जैसा इन्होंने अपना गृहस्थ का त्याग किया, उसी तरह जितने साथी इनके साथ गए वो सारा त्याग कर देते हैं और उसी अवस्था में वनों में जाकर तपस्याएं करते हैं। जो अपने मन से इस रास्ते पर आता है उसी का स्वभाव अच्छा होता है। जो पढ़ने से क्रिया करने से ट्रेनिंग देने से इस रास्ता पर आता है वह मनुष्य सफल बहुत कम हो पाता है। सोचो उसको सारी बीमारियाँ ऐसे ही को सबको बीमारियाँ लगती हैं कि मैंने भवन नहीं बना पाए, मैं भवन बना दूँ, मैं धर्मशाला बनवा दूँ, है ना। कई उपाय अंदर भरते तो मनुष्यों को उस तरह से माय चाय फांस कर उस रास्ते पर लाते हैं तो उसमें दोष लग जाता है, दोष लगता है। पहले जब गुरु आहार को निकलता था तो वनों में रहता था, उनके लिए मीनाना नहीं थी, पेड़ वृक्ष के नीचे अपनी तपस्याएं करते थे। जब उनकी भक्ति से नृत्य के बिंदु खुलते थे और छुदा के उससे चल देते थे तो जिस ग्राम में पहुंच जाते थे, जो गृहस्थ जीवन का भोजन बना है उसी गृहस्थ जीवन का